नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच पाकिस्तान और यूएसए में कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसी बातचीत बाहर आई है जो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। बल्कि जो ऑपरेशन सिंदूर एक विराम पे है, हो सकता है वो विराम हट जाए। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो यूएसए की ट्रिप पे गए हुए थे। ये ट्रिप उनके शेड्यूल में काफी दिनों से था और इधर प्रेसिडेंट ट्रंप कनाडा में G7 अटेंड कर रहे थे, जहां हमारे प्रधानमंत्री भी गए हुए थे। लेकिन इस बीच ईरान और इजराइल के युद्ध ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि अब यूएसए का इसमें डायरेक्ट एंटर होना अनिवार्य हो गया। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप एक दिन पहले ही G7 को छोड़ के वापस यूएसए पहुंचे और वहां यूएसए में जो आसिम मुनीर अपनी एक ट्रिप टूर पे थे, उनको इनवाइट किया लंच पे मीटिंग के लिए। तो ये मीटिंग उनके शेड्यूल में दोनों कंट्रीज की तरफ से कहीं पर भी नहीं थी। इस मीटिंग में बल्कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भी इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उनके शेड्यूल आगे लंबा था। और डिप्लोमेटिकली नतीजा बाहर आने के बाद लगता है कि वो बहुत एक सही निर्णय था प्रधानमंत्री का। तो क्या ऐसी बातचीत हुई इस मीटिंग में जो भारत के लिए खतरा बन सकती है? इस पे चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। वैसे ईरान और यूएसए के बातचीत के बीच पाकिस्तान आए, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि 1979 में जब से यूएसए की जो ईरान में एम्बेसी थी उस पर अटैक हुआ और उसके डिप्लोमेट्स मारे गए, तब से यूएसए ईरान की एक दुश्मनी है और यूएसए की कोई एम्बेसी ईरान में नहीं है। यूएसए वहां पे जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है उसके थ्रू जो भी डिप्लोमेटिक मैसेजेस ईरान को भेजना होता है वो भेजता है। और इधर यूएसए में ईरान की कोई एम्बेसी नहीं है। ईरान को जो भी डिप्लोमेटिक मैसेजेस यूएसए को भेजने होते हैं वो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यूएसए में, वहां पे एक स्पेस ले रखी है ईरान ने इंटरेस्ट कॉर्नर के नाम से, तो वहां से वो मैसेजेस यूएस को भेजता है। तो पाकिस्तान इन दोनों की बातचीत में बीच में आए, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है जो नतीजा, जो डील इस मीटिंग में हुई, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, वो है। और सरप्राइजिंग और शॉकिंग जो बात है कि यूएसए का प्रेसिडेंट एक आर्मी चीफ को मिल रहा है। वो कोई हेड ऑफ कंट्री नहीं है आसिम मुनीर, ना प्रेसिडेंट है ना प्रधानमंत्री है, एक आर्मी के चीफ हैं। उनसे एक प्रेसिडेंट मिल रहा है। ना कोई प्रोटोकॉल था उनके स्वागत में, ना कोई पिक्चर बाहर आई, आपने कोई पिक्चर नहीं देखी होगी। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात ये भी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात जो डील हुई है दोनों की, ट्रंप ने दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस में बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आसिम मुनीर बहुत कोऑपरेटिव थे। पाकिस्तान के कुछ टॉप जर्नलिस्ट के हिसाब से, उनके सूत्रों से जो उनको पक्की खबर मिली है इस मीटिंग के बारे में, उसके हिसाब से उसका मेन मुद्दा था ईरान। और यूएसए ने पाकिस्तान से कुछ एयर बेसेस मांगी है ऑपरेट करने के लिए। वैसे तो नूर खान जो एयर बेस है वो हम सब जानते हैं कि यूएसए के कंट्रोल में ही है, लेकिन और भी एयर बेसेस मांगी है यूएसए ने सरगोदा, बलूचिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान से। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। और उन्होंने ये भी लिखा कि आसिम मुनीर बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब कि आसिम मुनीर मान जाएंगे, मानना ही पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और लोन्स पे चलती है, तो और वर्ल्ड बैंक चलाता ही यूएस है, तो उसको मानना ही है। हैरत अंगेज क्यों है ये बात? पाकिस्तान और ईरान, आप जानते हैं कि एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट में, बलूचिस्तान साइड वाला जो पाकिस्तान है, बल्कि बलूचिस्तान, बलोच लोग दोनों देशों में है, ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों में है, तो एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वहां से अगर यूएस को एक्सेस मिल जाता है ईरान पे, तो वेस्टर्न साइड से इजराइल अटैक कर रहा है और ये साउथ ईस्टर्न से पूरा अगर पाकिस्तान से एक्सेस मिल जाता है तो यूएस के लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान तो ईरान के साथ बहुत भाईचारा रख रहा है, मुस्लिम ब्रदरहुड जो इनका है वो बहुत स्ट्रांग है। बल्कि पिछले दिनों आसिम मुनीर खुद ईरान गए थे और वहाँ के जो आर्मी कमांडर थे उनसे मिले, मोहम्मद बघेरी से। ईरान से कुछ ऐसे रूमर्स भी बाहर आ रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद वो यूएसए गए और इधर मोहम्मद बघेरी को मार डाला इजराइल ने। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत लीक हुई, ऐसा भी शक जाहिर किया जा रहा है। लेकिन वैसे पब्लिक के सामने एक बहुत मुस्लिम ब्रदरहुड का जाप जपते हैं सब पाकिस्तानी,
पूरा पाकिस्तान इजराइल के सख्त खिलाफ है। गाजा के लिए कई रैलीज निकाल चुका है, इजराइल के नाम से उन्हें चिढ़ है। तो ऐसे में अगर ये एयर बेसेस यूएसए को दे देता है पाकिस्तान, तो ये तो डायरेक्ट सपोर्ट हो गया इजराइल को। और इस बात की भनक ईरान को भी लग चुकी है। ईरान से कल कुछ आर्टिकल्स आए हैं जहां उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लिखा है कि कोई भी हमारा पड़ोसी देश अगर यूएसए की हेल्प करता है तो हम उस पर भी अटैक करेंगे। तो ये लगभग तय है कि बेसेस मिलेंगे, एयर बेसेस पाकिस्तान देगा यूएसए। सामने यूएसए ने जो प्रॉमिस किया है पाकिस्तान को, बहुत से मिनरल्स देंगे, बहुत टेक्नोलॉजी देंगे, बहुत सी ट्रेड डील्स मिलेगी पाकिस्तान को, इंडिया और पाकिस्तान को एक बराबर गिना जाएगा और वाटर इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। तो यहाँ आती है इंडस वाटर ट्रीटी, इस पे पाकिस्तान यूएसए का सपोर्ट जरूर लेगा। तो इस सारी बातचीत में भारत को क्या खतरा हो सकता है? अब आप जानते हैं कि जब ये बात मानेगा पाकिस्तान तो एक पब्लिक में अनरेस्ट होगा। पूरे पाकिस्तान ऑलरेडी शुरू हो चुका, नेगेटिव कमेंट्स आसिम मुनीर के खिलाफ आने लग गई। तो ऐसे में आसिम मुनीर के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा, कैसे संभालेगा? कोई भी राजा, एक पुरानी कहावत है कि जब राजा देखता है कि मेरी प्रजा में कुछ मेरे खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, तो वो अपने दूसरे पड़ोसी मुल्क पे अटैक कर देता है। क्योंकि जब अटैक होता है तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग जग जाती है और सब अपनी सेना के पीछे लग जाते हैं। यही हथकंडा मुनीर अपनाएंगे और बीच में लाएंगे कश्मीर का इश्यू। ये जो बातचीत हुई है उसमें आसिम मुनीर ने कश्मीर पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप का सपोर्ट मांगा है। बल्कि आज जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉमिनेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए करते हुए सपोर्ट में एक ट्वीट किया है कि हम सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो शांति करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच में और एक उन्होंने जो एफर्ट डाली उसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसमें भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि कश्मीर इश्यू पे भी ट्रंप ने ऑफर किया है कि मैं बीच में आऊं। तो ये जब पाकिस्तान में अनरेस्ट होगा तो पाकिस्तान का एक पुराना हथकंडा है कि कश्मीर को बीच में ले आओ। शगुफा है, ये हमेशा पाकिस्तानियों के सामने रखा जाता है और इसमें युद्ध भारत के बीच होगा, अनबन होगी और पूरा पाकिस्तान लग जाएगा अपनी सेना के पीछे। तो ये इस तरह से कश्मीर मुद्दे पे कई सालों से बेवकूफ बनते आए सब पाकिस्तानी और अब भी बनेंगे। लेकिन इसमें जो डिफरेंट होगा वो ये कि अगर यूएस से सपोर्ट कर देता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, तो सिचुएशन भारत के लिए थोड़ी सी शायद पेचीदा हो सकती है। वैसे भारत की सेना पूरी सक्षम है। हमने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कुछ घंटों की बात थी और पाकिस्तान घुटनों पे था। तो भारत सक्षम है और ये मंगल का वर्ष है पूरा 2025। तो आशा यही करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नमस्कार, जय हिंद।